नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन ने जितने भी स्कूल्स है ऑर्गेनाइजेशन उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला के बात की है। उन्होंने कहा है कि जितने भी स्कूल की बसेस हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरा लग जाने चाहिए और उसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और विशेष महाजन ने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करके कहा, क्योंकि बहुत सी शिकायतें अदालत में भी आई हैं और लोगों ने भी की हैं कि स्कूल बसेस के में बच्चों के साथ कुछ गलत भी होता है। बहुत से केसेस भी सामने आए हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए आप जम्मू में भी जब से ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन बने हैं तब से उन्होंने ये सब चीज़ों को देखना शुरू किया है। तो ये मीटिंग करके भी कहा है कि जल्द से जल्द जितने भी बसेस हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, बाकी के सेफ्टी मेजर उनको भी अडॉप्ट किया जाए। यहाँ तक कि स्कूल की जो अपनी बसेस हैं उनमें भी, और स्कूल जो बसेस हायर करता है बच्चों को ले जाने और लाने के लिए उनमें भी सीसीटीवी कैमरा जो है लगने चाहिए। डेडलाइन 31 दिसंबर है। और इसके साथ साथ भाई साहब को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, वैसे तो लोकल है, जम्मू में है, देखते रहते हैं हर चीज़, फिर भी मैं बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि बहुत से प्राइवेट ऑटो या बसेस या कार्स या दूसरी जो छोटी गाड़ियां होती हैं उनमें भी स्कूल अब में बच्चे आते जाते हैं। वो स्कूल ने हायर नहीं की होती है, लेकिन अधिकतर जो है पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ मिलकर के 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें बैठा के ले जाते हैं। खासकर ऑटो रिक्शा की बात करें अगर हम, तो उसमें से जब वैन की बात करें उसमें ले जाते हैं। लेकिन उसमें ये देखने हैं, एक तो बच्चों को इतनी ठंड में ऑटो रिक्शा में उठाया जाता है जिसमें कोई भी सर्दी को से बचने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। एक चीज वो, दूसरा वो कि बच्चों को वो भेड़ बकरियों के लिए ठोस देते हैं। यहाँ पे 4 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी होती है, वहां 10-10 बच्चे बैठे होते हैं। कई बार हमने शिकायत भी की है इसके बारे में कि ये चीज बंद होनी चाहिए। ऑटो में वो ले जाते हैं और बच्चों को 8-8 10-10 बच्चों को उसमें बैठा लेते हैं। एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, बच्चों का सेहत खराब होने का खतरा होता है। लेकिन माँ बाप भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो भी सोचते हैं शायद स्कूल बसेस हमें महंगी पड़ रही है, ऑटो में ये कोलैबोरेशन करके कुछ पेरेंट्स के साथ इनमें अपने बच्चे भेज देते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन को इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो ऑटो रिक्शा जहां से निकलते हैं उनमें 4 या 5 बच्चों के बैठने की, वैसे तो दो ही बच्चे पीछे 3 बैठ सकते हैं, लेकिन ये आगे ड्राइविंग सीट जो होती है जिसमें ड्राइवर बैठा है उसके साथ भी 2-2 3 बैठे होते हैं और उनके जो बैग्स होते हैं वो भी लटकाए होते हैं। बड़ा ही अनसेफ होता है ये सब चीजें। इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों की सुरक्षा जो है ठीक तरह से हो सके। अब बात करते हैं आज भारतीय कला संगम जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ ICCR, जिनके रीजनल डायरेक्टर है राजेश कुमार, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने एक डोगरी म्यूजिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जैसे रमेश सिंह है, ये भारतीय कला संगम के जो प्रेसिडेंट हैं, ये अक्सर समय समय पर जो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और ICCR इनकी सहायता करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मौकों पे जो लोकल हमारे जो कलाकार होते हैं उनकी कला को उभारने का एक बहुत मौका मिलता है। बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार भी थे, बड़े अच्छे अच्छे गाने भी उन्होंने गाए, बहुत अच्छी तरह से जो माहौल बना हुआ था। ऐसे प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, कलाकार बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे जो बड़ी कमी थी वो कमी थी ऑडियंस की। लोगों को शायद डोगरी म्यूजिक में शौक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ डोगरा म्यूजिक जो है इस कदर बड़ी बाहें फैला रहा है, बाहर लोग इसकी कदर कर रहे हैं। आज जब वहां पे गाने गाए जाते डोगरी, मिठड़ी या डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, तो जितने भी बैठे हुए थे लोग वो झूम रहे थे। ऐसे ही बहुत से गानों पे लोग झूम रहे थे, बहुत अच्छे गाने थे। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कमी है वहां पे, ऑडियंस की कमी है लोगों की। ऐसे मौके पर उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई अपने कलाकारों की करनी चाहिए। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। देश में सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण कटरा श्रीनगर रेल ट्रैक अब तैयार हो चुका है और अब इस पर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है। इसी को लेकर
जीएम उत्तर रेलवे अशोक कुमार वर्मा ने इस ट्रैक का निरीक्षण शुरू कर दिया है। 2 दिनों तक वे इस ट्रैक पर आने वाले स्टेशनों पर रुक-रुक कर इसे चेक करेंगे। इसके बाद इस ट्रैक पर ट्रेन को दौड़ाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एक बार इस ट्रैक का निरीक्षण कर चुके हैं, जबकि दूसरी बार फिर से इसका निरीक्षण वे जनवरी 2025 में करेंगे। ये देश का दुर्गम रेल ट्रैक है, जिस पर जनवरी 2025 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रैक का शुभारंभ करेंगे। इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने से देश का ये हिस्सा कन्याकुमारी तक जुड़ जाएगा। इस रूट पर पहली ट्रेन वंदे भारत हो सकती है। निरीक्षण लगातार जारी है। बता दें कि श्रीनगर तक रेल कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे कठिन कटरा बनिहाल 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग तैयार किया गया है। इसी प्रोजेक्ट में कटरा के रिहायशी क्षेत्र के बीच 3.2 किलोमीटर लंबी T1 सुरंग का कार्य भी शामिल रहा। हालांकि इस सुरंग में दिक्कतें आई हैं, जिसमें विदेशी विशेषज्ञों की सहायता भी ली गई थी। हालांकि जम्मू से आगे उधमपुर और कटरा तक, बनिहाल से श्रीनगर और आगे बारामूला तक ट्रेनें चल रही हैं। अब इस 111 किलोमीटर लंबे कटरा से बनिहाल के हिस्से पर आर्च पुल बनाया गया है। सेक्शन है उधमपुर से बारामूला का 272 किलोमीटर लॉन्ग है। इसमें सिर्फ 17 किलोमीटर का सेक्शन जो कटरा रियासी का तो बचा हुआ है। ये टनल T33 बनने के बाद में और ट्रैक लिंक होने से ट्रैक लिंकिंग का काम पूरा हो चुका है। अब जो उसके रियर एक्टिविटीज़ है वो काम बचे हुए हैं। जो मैंने पता इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स बचे हैं, ROC का काम बचा है, ये भी हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। वो काम पूरा करने के बाद में इसके ट्रायल्स होंगे, उसके बाद सेफ्टी इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद कमीशन हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, ये एक सपना था जो सपने देखा और हम को सपना ही समझते थे, लेकिन अब वो सपना सच में रियलिटी में तब्दील होने जा रहा है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का एक जो विजन है, वो उसको पूरा करने में ये एक मील का पत्थर बनेगा। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर छिड़ी बहस के बीच जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश ने कहा कि अगर इससे देश का पैसा बच जाए तो कुछ गलत नहीं। ये बात जम्मू कश्मीर के मंत्री ने नई दिल्ली में कही। उन्होंने कहा कि अगर मेरी निजी राय पूछी जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव में कुछ भी गलत नहीं है। देश को आज़ादी मिलने के बाद यही व्यवस्था थी। पार्टी का इस पर क्या पक्ष है, इसके बारे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से राय लूंगा। शर्मा ने कहा कि अगर देश का पैसा बचेगा तो हमारे टैक्स का पैसा भी बचेगा। जब हम आज़ाद हुए थे तो ऐसा ही होता था। हमें करदाताओं का पैसा बचाने की ज़रूरत है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लोकसभा में औपचारिक रूप से पेश किया गया है। इसके बाद सदस्यों ने इस पर मतदान किया। विधेयक में एक राष्ट्र एक चुनाव या लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उधमपुर जिला से 40 किसानों को पंजाब के लिए रवाना किया गया। इस कृषि दौरे का उद्देश्य उधमपुर के किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित पर्याप्त जानकारी मुहैया करना है। इसके अलावा किसानों को तिलहन की खेती करने के लिए प्रेरित करना और किसानों की आमदनी को बढ़ावा देना भी इस कृषि दौरे का उद्देश्य है। उन्होंने एक ही दुकान में वो सीड्स भी रखे हैं, आपके सामने निकाल के देते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो सीड्स सामने में रखो, तो वो आपको निकाल के दे देंगे। जैसे ऑलिव ऑयल है तो वो आपको अपने सामने निकाल के देंगे कि ये कोल्ड प्रेस निकल रहा है। तो इसलिए किसानों को सशक्त किया जाए, एम्पावरमेंट की जाए, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इधर में चलाया है। तो ये उसी के तहत में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज किसानों को मैकेनाइजेशन की तरफ ले आया जा रहा है कि आप अपने टिलर यूज़ करो, दूसरी मशीनरी यूज़ करो, पानी के पंप्स यूज़ करो, बोरवेल्स करो, आप जो पॉली हाउस से खेती करो। बस ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितने किसान भाई आए हैं इनको सशक्त करने के लिए है कि किसान किस प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा हो। और फिर जो हमारे देश के अंदर में इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है कि खाद्य पदार्थ जो है वो प्योर फॉर्म में आए, जैसे आज से 50 साल पहले होते थे। तो उसके लिए जिनको अगर ये सरसों अपने गांव की पैदा करते हैं तो एक्सपेलर लगाएं। कोई महंगी चीज़ तो है नहीं, एक्सपेलर लगाएंगे तो गांव की जितनी सरसों होगी 3-4 गाँव की वो इकट्ठी करके निकाल देगा, लोग उसमें से निकालेंगे। उसकी जो बचेगा, जो खल बचेगी, वो इनके पशुओं के काम आएगी, वो पशुओं के लिए चारा बनेगी। और जो तेल निकलेगा वो इनके काम आएगा और उस तेल की गुणवत्ता कई गुना जो है वो बढ़िया होगी। और इनको ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये अभी सारे किसान भाई मेरे जो है ये अपने पेन कापियाँ लेके जा रहे हैं। वहाँ से जो ये सीख के आएंगे,
जो ये वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आएंगे, ये अपने बाकी किसानों में बांटेंगे। इस प्रकार के टूरों का आयोजन किया जाना ये दर्शाता है कि भारत सरकार जो है वो कमिटेड है टूवर्ड्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और किसान को मजबूत करने के लिए। किसान की जिसकी आय दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी, उसको मजबूत करने के लिए, ताकि लोग दोबारा किसानी की ओर जुड़े और ये काम करें, इसके लिए ये सारा कार्य किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए हमारे चीफ एग्रीकल्चर अफसर संजय आनंद जी को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एसएसपी हाईवे रोहित बसकोत्रा ने नाका लगाया। उन्होंने यातायात का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की। आज की ड्राइव का जो सबसे बड़ा कंसर्न था, हमारे कुछ पैसेंजर सर्विस व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइक टेम्पोस, इनोवाज, सुमोस, टवेराज, उनने कुछ ऐसी अल्ट्रेशन की है, खासकर अपने बम्पर के आगे और पीछे अनऑथराइज रॉड्स लगाए हैं। इन रॉड से मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने लगाए हैं वो निकाल दीजिए। बम्पर बना होता है टूटने के लिए, इन केस ऑफ एक्सीडेंट बम्पर शाफ्ट को एग्जॉर्ब करता है, लेकिन इन लोगों ने अनऑथराइज रॉड लगाए थे, जिसके हमने उनको हैवी चलान भी किए और रिक्वेस्ट भी किया, आप उनको निकाल दीजिए। यहाँ तो दूसरी बात आई, बाकी कुछ लोगों ने अनऑथराइज, किसी ने एक शीशे पर, दो शीशे पर पर्दा, फिल्म, जाली लगाई थी, वो आप देख रहे हैं, निकाले हैं। ट्रक्स वालों ने परांदे लगाए होते हैं, जिसकी वजह से छोटी गाड़ी को काफ़ी परेशानी होती है, वो भी निकाले गए, चलान दिए गए। और कुछ हमने बाइकर्स को भी चलान दिया बगैर हेलमेट के। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट ये है, खासकर सारे जो सुमोस, मेटाडोर्स, शीशे को साफ़ रखें। अभी पीछे मेटाडोर लगा है, इनको शीशे पर बॉल लगाए होते हैं, जिस चीज़ से ड्राइवर की विजिबिलिटी कम होगी, उसी से आपका एक्सीडेंट काज होगा। तो हमने तकरीबन सुबह से कोई 20-25 गाड़ियों के शीशे भी साफ़ करवाए हैं, चाहे बस है, चाहे मेटाडोर है। किसी ने बाल लगाया है, किसी ने स्टिकर लगाया है, उनको लगता है छोटी सी बात है, लेकिन वही एक्सीडेंट के कारण बनता है। इसके अलावा परांदे, स्कूटर, बाइक सब कुछ चलान दिया गया है। मेन अवेयरनेस की थी कि बम्पर साफ़ करें और शीशे साफ़ करें। एफकॉन में सिक्योरिटी पर्सनल्स की हैसियत से काम कर रहे एक्स सर्विसमैन ने अपनी सैलरीज के इश्यूज को लेकर आवाज़ उठाई। मुद्दा है पेमेंट के ऊपर। 10 फरवरी 2018 से मैं सेफ गार्ड के अंदर नौकरी कर रहा हूँ। तब से हमारी जो है पेमेंट एक सिक्योरिटी गार्ड की 28,463 रुपये आ रही और आगे से हमारे को 19,950 रुपये दी जा रही है। जब भी कोई हमारे को चेक करने के लिए, जो विक्रांत सेफ गार्ड दिल्ली की एक कंपनी है जिसके सुपरवाइज़र हमारा सेवाराम है, जब भी वो चेक करने के लिए आता है, उनके साथ एक लोकल से कोई AJM करके आता है। जब भी उसके साथ हम कोई मतलब पेमेंट की बात उठाते हैं, तो उस बंदे को एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है और निकाल दिया जाता है। जब भी पेमेंट का इशू होता है तो हमारे साथ यही मतलब पहले से भी जितने भी बंदे हैं इसी पेमेंट के ऊपर से निकाल दिए गए हैं। अगर जो भी पेमेंट की बात उठाता है तो वो बंदा उसको टेम्परेली ट्रांसफ़र किया जाता है, कभी दिल्ली, कभी नोएडा, कभी कहाँ पर उसको निकाल दिया जाता है। सर, हम DC किश्तवाड़ से भी मिले, जिन्होंने आश्वासन दिया कि आपका पैसा कोई आप खाने नहीं देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको अफगान कंपनी को बुला रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर राज्यत्व रैली निकाली, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी, HM अमित शाह से मौजूदा संसद सत्र में जम्मू कश्मीर राज्य की बहाली, विशेष दर्जा, अनुच्छेद 370-35A की घोषणा करने की मांग की। डिम्पल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष मामला उठाने, मुफ्त बिजली, पीने का पानी, 12 मुफ्त LPG सिलेंडर सभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जाएं और इसके साथ साथ डबल राशन और 12 गैस के सिलेंडर फ्री दिए जाएं और डोगरा रियासत को वापिस किया जाए, दरबार मूव को शुरू किया जाए। इस बात को लेकर के हम चाहेंगे कि होम मिनिस्टर साहब आप अपना वादा पूरा करें। प्रधानमंत्री जी, जो जम्मू के लोगों से आपने वादा किया हुआ है वो पूरा करें और पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, चल रहा है, हमारे रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करें। और आपने इतनी भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में हो गई है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स भूखमरी के शिकार हो गए हैं, हमारे व्यापारी भूखमरी के शिकार हो गए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी है, गरीबी है और
हम ये चाहेंगे कि आने वाली बजट में हमारे नौजवानों को नौकरियां दी जाएं और उसके साथ साथ उनको जो गरीब लोग हैं उनकी पेंशनों का मसला है। रियासत तोड़ने के बाद हमें आपने 5 अगस्त 2019 के बाद बर्बाद कर दिया, इसलिए तमाम लोग देख लीजिए, रियासत का दर्जा वापिस दो। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने भारतीय कला संगम के कोलैबोरेशन से डोगरी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर गायकों ने अपनी गायकी से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता खास तौर पर मौजूद थे। नमस्कार, मैं रमेश सिंह, डायरेक्टर भारतीय कला संगम। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है आईसीसीआर की तरफ से और हमारी भारतीय कला संगम की तरफ से पेश किया जा रहा है डोगरी फोक म्यूजिक प्रोग्राम। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा कि हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम डोगरी के दें, ताकि जम्मू में जो हमारा कल्चर दिन ब दिन ख़त्म होने की कगार पर है उसको हम संभाल के रखें। आज का कार्यक्रम है जो इसमें काफ़ी अच्छे कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसमें मरीना जवाल, जिसमें रवि रघुवंशी जी हैं, इसमें उत्तम सिंह जी उत्तम हैं और एक दो आर्टिस्ट और है जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। भारतीय कला संगम ने यही हमेशा बेड़ा उठाया हुआ है कि हम अच्छे कार्यक्रम जम्मू को देंगे और जो हमारा जो कल्चर लुप्त होने की कगार पर है उसको हम आगे लाएंगे। आइंदा भी हमारे ये प्रोग्राम जारी रहेंगे और आज का जो कार्यक्रम है इसको भारतीय कला संगम पेश कर रहा है और इसको सपोर्टेड कर रहे हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।